हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था डाइस में रंगने वाला, काटने वाला, सभी सतह पर रंग था और उसको काट रहे थे, कहाँ से कितना घन मिल रहा था ये हम लोगों ने सीखा। अगर आप पढ़े होंगे तो बारीकी से एक एक चीज समझ में आया होगा। हम बताए थे एक पार्ट और इसका बच गया है जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि दे देगा एक घन के दो पड़ोसी सतह पर हरा रंग है, शेष सतहों पर कोई भी रंग नहीं है। इसे बांट देगा, तीन सतह रंगा हुआ, दो सतह रंगा हुआ पूछ देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल वाला है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़े ना तो एक एक चीज समझ में आएगा। देखिएगा, ध्यान से देखते हैं एक एक बार। ये घन है, अगर हम इसको यहां से काट दें, ध्यान से समझना है, इसको हम यहां से काट दें, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा, अगर हम बात करें छोटे घन के रंगे सतह, छोटे घन के रंगे सतह की बात करते हैं, तो अगर हम तीन सतह रंगने की बात करें, अगर हम कॉर्नर की बात करें, तो कॉर्नर से तीन सतह रंगा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉर्नर से तीन सतह तो रंगा हुआ मिल जाएगा। अगर हम एज की बात करें, एज की बात करें तो एज से तीन सतह रंगा हुआ नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहां से दो सतह रंगा हुआ मिल जाएगा। सरफेस की बात करें तो सरफेस से दो सतह रंगा, एक तीन सतह रंगा हुआ नहीं मिलेगा। अब देखिएगा, कोर की बात करें तो कोर से तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर कॉर्नर से तीन सतह रंगा हुआ मिल जाएगा तो दो सतह रंगा हुआ भी मिल जाएगा, तो दो सतह रंगा हुआ कॉर्नर से मिल जाएगा। एज की बात करें तो एज से दो सतह रंगा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये एज से ही तो दो सतह रंगा, दो सतह के मिलने से एज बनता है, तो दो सतह रंगा हुआ तो एज से मिल जाएगा, ठीक है। सरफेस से दो सतह रंगा हुआ नहीं मिलेगा और कोर से दो सतह रंगा हुआ नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। अगर हम एक सतह रंगने की बात करें तो एक सतह रंगा हुआ कॉर्नर से मिलेगा, एक सतह रंगा हुआ एज से मिलेगा, क्योंकि एज से एक जब दो सतह मिल सकता है एज से, तो एक सतह भी मिल जाएगा, एक सतह वाला भी घन मिल सकता है। सरफेस से तो एक सतह रंगा हुआ मिल ही जाएगा और एक कोर से तो नहीं मिलेगा। अगर हम बिना रंगे सतह की बात करें तो बिना रंगा सतह कॉर्नर से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। सोचिए ना, मान लेते हैं अगर दे दिया कि तीन पड़ोसी सतह पर हरा रंग और शेष सतह पर कोई भी रंग नहीं, तो कुछ कॉर्नर तो हमें जरूर मिल जाएगा जिस पर कोई रंग, किसी सतह पर रंगा नहीं होगा, तो कॉर्नर से तो बिना रंगा वो मिल सकता है। अगर सभी सतह पर रंग दे तो कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। एज से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, सरफेस से भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, और कोर से तो बिना रंगा हुआ सतह मिल जाएगा। क्लियर। चल, क्योंकि कोर तो कुरदने के बाद मिलता है, तो बिना रंगा हुआ मिलेगा ही। अब देखिए, ध्यान से याद रखनी है कि कॉर्नर से तीन सतह रंगा हुआ कॉर्नर से सिर्फ मिलेगा, एज, सरफेस और कोर से नहीं मिलेगा। दो सतह रंगा हुआ कॉर्नर और एज से मिलेगा, सरफेस और कोर से नहीं मिलेगा। एक सतह रंगा हुआ कॉर्नर से मिलेगा, एज से मिलेगा, सरफेस से मिलेगा, लेकिन कोर से नहीं मिलेगा। बिना रंगा सतह कॉर्नर से, एज से, सरफेस से, कोर से तो मिलेगा ही मिलेगा, कॉर्नर, एज और सरफेस से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्लियर हो गया। चले, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगा आपका एक एक चीज। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि एक घन के तीन पड़ोसी सतहों पर हरा रंग है, हरा रंग है, और शेष सतहों पर कोई भी रंग नहीं है। इसे 125 छोटे छोटे घनों में
बांटते हैं, इसे 125 छोटे छोटे घनों में बांटते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केवल 3 सतह पर रंगे घनों की संख्या बताएं। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, केवल दो सतह पर रंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, केवल एक सतह पर रंगे घनों की संख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, बिना रंगे घनों की संख्या, उसको बाद में सीख लेते हैं, पहले ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बोला है एक घन के 3 सतहों पर हरा रंग है और शेष सतहों पर कोई भी रंग नहीं है। इसे 125 छोटे छोटे घनों में बांटते हैं। तो आपको बता देना केवल 3 सतह पर रंगे घनों की संख्या कितनी है, केवल 2 सतह पर रंगे घनों की संख्या, केवल 1 सतह पर रंगे घनों की संख्या। क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा अगर आप ऐसा क्यूब बनाते हैं तो ये 3 पड़ोसी सतह पर तो हरा रंग हम रख सकते हैं, तो 3 पड़ोसी, लेकिन 3 विपरीत दिख नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप ऐसा क्यूब मत बनाइए, आप मित्र को बुलाइए। मित्र को याद है ना, मित्र को भूल तो नहीं गए, तो मित्र को बुला लीजिए। बोला है एक घन के 3 पड़ोसी सतहों पर हरा रंग है, तो कोई 3 पड़ोसी ले लेते हैं। ये वाला पड़ोसी तीनों पड़ोसी ही होता है, ये भी पड़ोसी हो जाएगा इसका। तो 3 पड़ोसी सतहों पर हरा रंग रख लिया। अब शेष सतहों पर कोई भी रंग नहीं। क्लियर हो गया। अब इसे 125 छोटे छोटे घनों में बांटा गया, तो ये एक्स क्यूब बराबर 125 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अच्छा अगर हम बात करें कि एक कॉर्नर हमें कितना घन देगा, तो आपको पता है x-2 का पावर 0 घन देता है। पिछले वीडियो आप देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद इसको देखिए। ठीक है, क्यूब एंड डाइस का पार्ट 2 जरूर देखिए। तो अब यहां से तो 5-2 का पावर 0 घन यानी 1 घन देगा। एक एज हमें कितना घन देगा, तो आप कहिएगा 5-2 का पावर 1 घन देगा, यानी कि 3 घन देगा। एक सरफेस हमें कितना घन देगा, तो एक सरफेस हमें 5-2 का पावर 2 घन देगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 घन देगा। और कोर से कितना घन प्राप्त होगा, तो 5-2 का पावर 3 यानी 27 घन प्राप्त होगा। क्लियर है, उम्मीद है आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि केवल 3 सतह पर रंगे घन, तो आपको देखना है कि ऐसा कितना कॉर्नर दिख जाएगा केवल। अच्छा एक और बात बताइए, केवल 3 सतह रंगने की बात करेगा तो आपका ध्यान सिर्फ कॉर्नर पर रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ कॉर्नर से ही मिल सकता है 3 सतह रंगा हुआ। क्लियर है। तो ऐसा कॉर्नर दिखना है कि ऐसा कॉर्नर कितना है जिसका 3 सतह रंगा हुआ है। केवल शब्द मात्र बना देता है, याद रखिए केवल का मतलब केवल 3 सतह, उसके अलावा कुछ नहीं। तो केवल 3 सतह का मतलब देखिए हमने क्या कहा, केवल शब्द मात्र बना देता है। केवल का अर्थ होगा केवल 3 सतह, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं उसमें सोचना है। तो केवल 3 सतह रंगा हुआ तो ये कॉर्नर हो जाएगा। देखिए ना, ये सतह और ये सतह रंगा हुआ है, ये कॉर्नर। और इस कॉर्नर कैसे होता है, तो इसके फर्स्ट वीडियो में हम आपको सब कुछ समझाए हुए हैं, एक बार जरूर देखिएगा। अच्छा ये वाला कॉर्नर देखे तो इसका 2 सतह रंगा, ये सतह रंगा नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ये कॉर्नर देखे तो एक सतह रंगा है, इसका 2 सतह रंगा नहीं है, तो ये भी नहीं ले सकते। ये वाला कॉर्नर सिर्फ ऊपर वाला सतह रंगा है, 2 सतह नहीं रंगा है, तो ये भी नहीं ले सकते। ये कॉर्नर देखे तो ये भी नहीं ले सकते। तो मात्र ऐसा एक ही कॉर्नर दिखा, ऐसा कितना कॉर्नर दिखा, एक कॉर्नर दिखा। और एक कॉर्नर हमें एक घन दे रहा है, तो एक कॉर्नर से 1 गुना 1 यानी 1 घन मिलेगा। यानी ऐसा कुल कितना घन है जिसका केवल 3 सतह रंगा है, तो मात्र 1 घन है। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि केवल 2 सतह पर रंगे घनों की संख्या। क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो पहला क्वेश्चन मिटा देते हैं ताकि हम इसको समझा सकें। केवल 2 सतह पर रंगे घन, तो आपको पता है केवल 2 सतह रंगने की बात करेगा तो आपको 2 सतह रंगा हुआ कॉर्नर और एज दोनों से मिलता है, तो कॉर्नर से भी मिलेगा और एज से भी मिलेगा।
बोलिए हाँ या ना, कॉर्नर और एज दोनों जगह से मिलेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा हम सीधे करते हैं कि आपको सबसे पहले तो हम मित्र को बुला लेते हैं, बुला लीजिए। अब देखिए तीन पड़ोसी सतहों पर हरा रंग रख लीजिए, तीन पड़ोसी सतह पर हरा रंग। अब आपको देखना है केवल दो सतह, तो केवल का अर्थ हो गया कि केवल आपको कॉर्नर और एज से तो मिलेगा, लेकिन केवल दो सतह रंगा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, केवल दो सतह। तो आप गौर से देखिए, तो ये वाला कॉर्नर देखें तो ऊपर और ये नीचे वाला दोनों सतह रंगा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये वाला कॉर्नर देख लीजिए, ये वाला देखिए, जब यहाँ फोल्ड था, फिगर में ये सारा फिगर के बारे में समझाया पार्ट 1 में, जब ये फोल्ड था तो ये और ये भाग यहाँ जुड़ा था, तो ये आधा और ये आधा मिलके, ये आधा और ये आधा मिलके पूरा, तो एक सतह दो सतह रंगा हुआ है, तो ये भी कॉर्नर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा ये वाला कॉर्नर देखिए, तो इसका भी एक सतह दो सतह रंगा है, ये वाला सतह रंगा नहीं है, ये कॉर्नर ले ही नहीं सकते क्योंकि तीन सतह रंगा हुआ है। ये कॉर्नर एक सतह पर है, एक कॉर्नर एक सतह पर तो नहीं ले सकते। तो ऐसा हमें एगो दूगो और ये आधा आधा मिलके एगो तीन गो कॉर्नर दिखा, एक कॉर्नर हमें एक घन देता है तो तीन कॉर्नर हमें तीन घन देगा। क्लियर हो गया। अब हमें ये राउंड किए हैं तो कॉर्नर के लिए फिगर में आप समझिएगा कि राउंड से कॉर्नर देखा गया। अब हमें देखना है कि ऐसा कुल कितना एज है जिसका केवल दो सतह रंगा है, उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है। तो केवल दो सतह रंगा हुआ, आप देख ले ये वाला एज, आप ये वाला एज देखिए, आप ये वाला एज देखिए, ये इससे हम डैश से हम आपको एज दिख रहा है। तो ये देखिएगा ये सतह ये सतह ये सतह, ये वाला एज नहीं ले सकते क्योंकि इसका एक ही सतह रंगा है, ये वाला एज भी नहीं ले सकते क्योंकि सिर्फ ऊपर वाला सतह रंगा है, ये वाला एज एक ही है, ये वाला एज एक ही है। तो ऐसा मात्र तीन गो ही एज तो दिखा जिसका केवल दो सतह रंगा है। क्लियर हो गया। और एक एज हमें तीन घन दे रहा है, तो तीन एज हमें तीन गुने तीन नौ घन देगा। तो कुल कितना घन मिला, तो आप कहेगा तीन अब प्लस नौ, यानी कि टोटल 12 घन ऐसा मिल गया जिसका केवल दो सतह रंगा हुआ है। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको भी मिटा देते हैं, आप समझ जाइएगा, एक बार जरूर देखिए। अब देखिएगा फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें थोड़ा सा काम करना ही पड़ता है, बिना काम किए नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मित्र को बुला लीजिए। अगला क्वेश्चन है केवल एक सतह पर रंगे घन कितने हैं। चलिए अब आपको पता है जब केवल एक सतह रंगने की बात करेगा तो आपको कॉर्नर से मिलेगा, एज से मिलेगा और सरफेस से भी मिलेगा। अरे बोलिए हाँ या ना, अभी तो सीखे थे कि एक सतह रंगा हुआ कॉर्नर एज और सरफेस तीनों जगह से मिल जाएगा। तो हमें देखना है ऐसा कुल कितना कॉर्नर है जिसका केवल और केवल एक सतह, यहाँ पर तीन जोड़ा भी तीन पड़ोसी सतह पर हरा रंग है, ठीक है, और शेष सतह पर कोई भी रंग नहीं। तो ऐसा कॉर्नर देखिए जिसका केवल तीन सतह एक सतह रंगा है, ये वाला कॉर्नर देख लीजिए, सिर्फ ये वाला सतह रंगा है, ये और ये सतह रंगा नहीं है। क्लियर हो गया। ये वाला कॉर्नर देखिए सिर्फ ऊपर का सतह रंगा, क्योंकि ऊपर पूरा हरा है, ये और ये वाला सतह रंगा नहीं है, तो मात्र एक सतह हो गया। ये वाला कॉर्नर देखिए, ये आधा और यहाँ से आधा, तो ये नीचे वाला रंगा नहीं है, ये वाला रंगा है, और ये वाला सतह रंगा नहीं है, तो मात्र एक ही सतह रंगा कहलाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा ये वाला कॉर्नर आप देख लें, ये वाला कॉर्नर तो नहीं होगा, तो ऐसा एक दो और ये तीन कॉर्नर हो रहा है, और एक कॉर्नर हमें एक घन दे रहा है, तो तीन कॉर्नर हमें, एक कॉर्नर एक घन, तो तीन कॉर्नर हमें तीन गुना एक तीन घन देगा। क्लियर हो। आगे देखते हैं, देखिए फिर यहां से अगर हम एज की बात करें, देखिएगा ऐसा एक कितना एज है जिसका केवल एक सतह रंगा हुआ है। तो आप एज देखिए, ये वाला एज देखिए जिसका एक सतह रंगा है, ये वाला एज 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 देख लीजिए क्योंकि ये सतह रंगा है, ये वाला सतह रंगा नहीं है, इसका भी एक सतह हो जाएगा। और कोई एज है नहीं। तो ऐसा कितना एज मिला, एक दो तीन चार पांच छ, छह गो एज मिला, और एक एज हमें तीन घन दे रहा है, तो छह एज हमें छह तिरका 18 घन देगा। क्लियर। अब हमें देखना है ऐसा कितना सरफेस है जिसका केवल एक सतह रंगा हुआ है।
तो आप देखिए ये वाला सरफेस, इसको डैश से लगाए हैं, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ऐसा तीन सरफेस दिख गया जिसका केवल एक सतह रंगा हुआ है, और इसके अलावा ये सब पर तो रंगा है, तो तीन ही को सतह है जिस पर रंगा नहीं है। तो ऐसा एक सरफेस हमें 9 घन दे रहा है, तो तीन सरफेस 9 गुने 3 27 घन देगा। अगर टोटल देखें कि टोटल एक सतह रंगा हुआ कितना मिला, तो 3 गो यहाँ से, 18 गो यहाँ से, और 27 गो यहाँ से। 27 और 3 30, 30 18 48, यानी ऐसा कुल 48 गो घन दिख गया जिसका केवल एक सतह रंगा हुआ है। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो, क्लियर हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब तो ये तो हमने सीख लिया कि तीन सतह रंगा हुआ, दो सतह रंगा हुआ, एक सतह रंगा हुआ, और बिना रंगे सतह हमने देख लिया। क्लियर है? अच्छा, ये केवल एक सतह रंगा हुआ, एक और बच गया। एक और क्वेश्चन दिखेगा, अगर हम कहें, ये लिख लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन हम इसी में देते हैं, बिना क्वेश्चन बिना रंगे सतह वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या, बिना रंगे सतह वाले घनों की संख्या देखनी है। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि जब बिना रंगे की बात करें तो तीन सतह पर है और शेष सतह पर कोई भी रंग नहीं है, तो ऐसा घन हमें कॉर्नर से भी दिख जाएगा, ऐसा घन हमें एज से भी मिल जाएगा, ऐसा घन हमें सरफेस से भी मिल जाएगा, और ऐसा घन हमें कोर से भी मिल जाएगा जो बिना रंगा होगा। क्लियर है? चलिए, अब यहीं पर ये वाला क्वेश्चन, ये आप यहाँ पर बना लेते हैं। आप मित्र को बुला लें, आप मित्र को बुला लें। ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान से कि ऐसा तीन पड़ोसी सतह पर हरा रंग है, तो तीन पड़ोसी सतह पर हरा रंग हो गया। अब हमें ऐसा देखना है कि ऐसा कितना कॉर्नर हो सकता है जिसका कोई भी सतह रंगा नहीं हो, कोई भी सतह रंगा नहीं होना चाहिए। तो आप गौर से देखें तो ये वाला कॉर्नर देख लीजिए जिसका एक भी सतह रंगा नहीं है। क्लियर है? अच्छा, ये कॉर्नर में एक सतह रंगा हुआ मिल जाएगा, ये कॉर्नर में यहाँ पर रंगा हुआ मिल जाएगा, ये कॉर्नर रंगा हुआ है, ये कॉर्नर ऊपर रंगा हुआ है। ऐसा और कोई कॉर्नर नहीं है जिसका कोई सतह रंगा ना हो। तो मात्र ऐसा एक कॉर्नर है, और एक कॉर्नर एक घन देता है, तो एक गुने एक टोटल एक घन मिलेगा कॉर्नर से। क्लियर हो गया? अगर हम देखें कि ऐसा कितना एज है जिसका केवल एक बिना रंगा हुआ एज कितना हो सकता है, तो देखिए ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज, गौर से देखिए, यहाँ राउंड कर रहे हैं, इसको राउंड से और इसको डैश से हम दिखा रहे हैं, आप साइन देख लीजिएगा। तो ऐसा तीन गो एज है, तीन गो एज है जिसका कोई भी सतह रंगा नहीं। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं, तो ऐसा तीन एज मिला, और एक एज हमें तीन घन दे रहा है, तो तीन एज हमें तीन गुने तीन 9 घन देगा। क्लियर हो गया? अब देखिए ऐसा कितना सरफेस है जिसका कोई भी सतह रंगा नहीं। ऐसा कितना सरफेस है? तो ये वाला और ये वाला तीन सरफेस है जिसका कोई भी सतह रंगा नहीं है। ये वाला तीनों सरफेस पर कोई भी सतह रंगा नहीं है। क्लियर हो गया? तो ऐसा तीन सरफेस दिख गया हमें कि जिसका कोई सतह रंगा नहीं है। तो तीन सरफेस, और एक सरफेस हमें 9 घन दे रहा है, तो तीन सरफेस हमें 9 गुने 3 27 घन देगा। क्लियर? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है जी, ध्यान से देखिएगा। पिछला क्वेश्चन था कि केवल एक सतह पर रंगे घनों की संख्या दिखनी थी, और वहां हमने बिना रंगे सतह को यहाँ बता दिया है। तो वहां देख लीजिएगा, ध्यान से सुधार क्या करना है। तीन सतह रंगा हुआ तो वहां भी है, तीन सतह रंगा हुआ है, तो वहां 3 गुने 9 तो 27 हो जाएगा। लेकिन हमने दिखाने के लिए ये दिखा दिया है, पिछले क्वेश्चन में केवल एक सतह रंगने वाले क्वेश्चन में आप ये तीनों को डैश करिएगा, ये तीनों को, ये तीनों जिस पर एक सतह रंगा हुआ है, ये तो बिना रंगे सतह में जाएगा। क्लियर हो गया? ये बिना रंगे सतह में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पिछला क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लेना, केवल एक सतह रंगने में। ठीक है? अगर हम कोर की बात करें तो कोर से हमें 27 घन तो मिलेगा, यानी 5 माइनस 2 का पावर 3 घन, यानी 27 घन यहां से मिलेगा। क्लियर हो गया? तो टोटल ऐसा कितना घन मिला, तो अगर हम टोटल देखें
तो यहाँ से 1 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 27, 27 27 54, और 54 ये 63 है, 64, यानी कि टोटल 64 घन ऐसा दिख गया जिसका कोई भी सतह रंगा नहीं है। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। लेकिन हम कहेंगे ना आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, आपको मात्र मेहनत करना है ना, क्वेश्चन किस क्वेश्चन पर, तो दो सतह रंगने और एक सतह रंगने वाले क्वेश्चन पर मेहनत करना है। तीन सतह रंगा हुआ हो और बिना रंगा हुआ सतह हो तो उस पर तो मेहनत करने की आपको जरूरत ही नहीं। देखिए ना कैसे, उस पर मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए, जब आपको यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ x बराबर आपका 5 था, तो आपको पता है कि इस फिगर में देखिएगा ध्यान से, इस फिगर में तीन जोड़ा विपरीत सतह होगा। कौन कौन? तो ये वाला विपरीत, ये वाला विपरीत, बोलिए, ये वाला और ये वाला विपरीत और ये वाला विपरीत, हमने साइन से लगा दिया। तो ये विपरीत विपरीत, ये तीन गो विपरीत सतह होगा। तो आपको क्या देखना है कि कितने विपरीत सतह पर, अगर हम देखें यहां ध्यान से, x बराबर 5 है, तो आप बताइए इसका विपरीत ये है, तो इसके विपरीत सतहों में से एक सतह रंगा हुआ है, तो आप सीधे 5 में से एक कम करिए 4। अगर दोनों सतह रंगा होता, दोनों विपरीत रंगा होता, तो 5 में से 2 कम करते तो 3 लिखते। एक सतह रंगा है तो 5 में से एक कम करेंगे तो 4 लिखेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिएगा, अगर कोई भी सतह रंगा नहीं होता तो 5 का 5 लिखते। अच्छा, इस विपरीत में देखें तो एक सतह, इसका भी एक सतह रंगा है, तो फिर 5 में से एक कम करेंगे 4। इस विपरीत में देखें तो मात्र एक सतह रंगा हुआ है, एक सतह इसका भी नहीं रंगा है, तो फिर 5 में से एक कम करेंगे 4, 4 चौका 16, चौका 64, 64 घन दिख गया जो बिना रंगा है। और तीन सतह रंगने वाला, तो कॉर्नर तो आपको दिख ही जाएगा ना कि ऐसा कितना कॉर्नर हो सकता है जिसका तीन सतह रंगा है, तो कॉर्नर देख लेना था तीन सतह में। और बिना रंगे सतह ऐसे हो जाएगा। सोचिए ना, अगर इसी क्वेश्चन में हम x बराबर 6 देते और बोल देते कि यहाँ हरा है, यहाँ हरा है, यहाँ पीला है और यहाँ पीला है, ठीक है, यहाँ पीला है, तो आप बताएं इन दो दो विपरीत पर, दोनों पर रंग है, दोनों पर रंग है, तो 6 में से 2 कम करेंगे 4। इस विपरीत पर एक पर रंग है तो 6 में से एक कम करेंगे 5। इस विपरीत के एक सतह पर रंग है तो 6 में से एक कम करेंगे 5, 25 25 चौका 100 घन होगा। बोले क्लियर हो गया होगा? बोले बात समझ में आ गई? एक और जैसे एग्जांपल देख लें कि अगर हम यहाँ से, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता कि यहाँ हरा, यहाँ पीला, यहाँ नीला और यहाँ काला, ऐसे क्वेश्चन रहता और x बराबर 4 रहता, तो आप क्या करते? तो आप सीधे देखते कि ये दोनों विपरीत रंगा हुआ है, तो 4 में से 2 कम करेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ दोनों विपरीत रंगा हुआ है, तो दोनों विपरीत 4 में से 2 कम करेंगे, 2 लिखेंगे। इस विपरीत में देखें तो एक विपरीत रंगा था, एक विपरीत रंगा नहीं है, इसलिए 4 में से एक कम करेंगे तो 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाता। तो उम्मीद है बिना रंगे घन आपको निकालने आ जाएगा। और तीन सतह रंगने का तो कॉर्नर आपको देख लेना था कि ऐसा कितना कॉर्नर है जिसका तीन सतह रंगा है। तो अब आपको मात्र मेहनत करनी है दो सतह रंगने पर और एक सतह रंगने पर। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम कहेंगे एक घन के, देखिए एक घन के दो पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है तथा एक जोड़ा विपरीत सतह पर हरा रंग है, इसे 216 छोटे 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 घनों में बांटते हैं, घनों में बांटते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिना रंगे घनों की संख्या ज्ञात, घनों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन है, केवल 3 सतह पर रंग घन। ठीक है, और क्वेश्चन हम लेंगे, तो पहले इसको सीख लेते हैं।
तो आपको पता चल गया। सबसे पहले तो हम मित्र को बुला लेंगे, क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला कि एक एक दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग है, तो दो पड़ोसी सतह पर यहाँ दो पर लाल रख लीजिए, क्लियर हो गया। और एक जोड़ा विपरीत सतह पर हरा रंग है, तो आपको पता है यही ना एक जोड़ा विपरीत सतह होता है, तो ये फिक्स होता है विपरीत ना, तो यहाँ पर हरा और यहाँ पर हरा हो गया क्वेश्चन आपका। अब इससे 27 कितना 216, तो एक्स क्यू बराबर 216, तो एक्स बराबर यहाँ से 6 हो जाएगा। अब बिना रंगे घनों की बात करें, तो बिना रंगे घनों की बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मित्र को बुला लेते हैं, ध्यान से देखिए, इसी पर समझा देते हैं। यहाँ पर मित्र को बुला लेते हैं, दो पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है और दो विपरीत सतहों पर हरा रंग है। तो अब बताइए, जब x बराबर 6 है तो ये विपरीत देख लीजिए, इसका एक ही सतह रंगा है, तो 6 में से एक कम करेंगे 5। इस विपरीत में देखिए दोनों सतह रंगा है, दोनों विपरीत रंगा है, तो 6 में से 2 कम करेंगे 4। इस विपरीत को देखें तो मात्र इसका एक सतह रंगा था, एक सतह नहीं रंगा है, तो 6 में से एक कम करेंगे 5। 5 चौका 20, 20 पच्चीस 100, यानी ऐसा 100 घन दिख जाएगा जो बिना रंगे घनों की संख्या होगी, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है, केवल 3 सतह पर रंगे घन, तो 3 सतह पर रंगे घन आपको, तो सबसे पहले तो आप मित्र को बुला लीजिए, ठीक है। अब आपको कॉर्नर, यहाँ पर लाल रंग, यहाँ पे लाल रंग, एक जोड़ा विपरीत सतह पर हरा, तो आपको देखना ऐसा कुल कितना कॉर्नर, केवल 3 सतह रंगा हुआ तो सिर्फ कॉर्नर से ही दिखेगा, तो आपको देखना ऐसा कुल कितना कॉर्नर है जिसका केवल 3 सतह रंगा है, तो आप बताइए ना, ये वाला कॉर्नर हो जाएगा, ये वाला कॉर्नर देख लीजिए जिसका तीनों सतह रंगा है। अच्छा, ये वाला कॉर्नर तो 2 ही सतह होगा, एक सतह नहीं होगा। ये वाला कॉर्नर और कोई कॉर्नर है नहीं, तो एक कॉर्नर हमें 6 माइनस 2 का पावर 0 घन देगा, और एक ऐसा दो कॉर्नर है तो गुने 2, संख्या का पावर 0 का वैल्यू 1, 1 गुने 2 2, यानी ऐसा 2 घन है जिसका केवल 3 सतह रंगा है, क्लियर हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहेंगे, केवल दो सतह पर रंगे घन घन कितने हैं, वो भी अलग अलग रंग से, अलग अलग रंग से। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में कंडीशन डाल दिया कि केवल दो सतह तो रंगा हुआ देखना है, लेकिन अलग अलग रंग से होना चाहिए। तो चलिए इसी फिगर पर हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पता है केवल दो सतह रंगा हुआ तो आपको कॉर्नर से मिलेगा और एज से मिलेगा, मात्र इन्हीं दोनों जगह से मिलेगा, क्लियर है। तो आप ऐसा कॉर्नर देखिए जिसका केवल दो सतह रंगा है, तो आप बताएंगे, गौर से देखिए, ये वाला वो भी अलग अलग रंग से, ध्यान रहे अलग अलग रंग से होना चाहिए। तो ये देखिए लाल और हरा, ये वाला कॉर्नर हो जाएगा, लाल और हरा ये वाला कॉर्नर हो जाएगा, ये वाला कॉर्नर नहीं ले सकते, तीन हो जाएगा। अच्छा, ये वाला कॉर्नर हम नहीं ले, ये वाला कॉर्नर देख लीजिए, ये वाला कॉर्नर नहीं होगा, और कोई ऐसा कॉर्नर है? अच्छा, ये वाला कॉर्नर देख लीजिए, यहाँ पर लाल और हरा ये सतह रंगा नहीं है, तो दो सतह में तो ये भी चला जाएगा क्योंकि इसका आधा आधा यहाँ से, क्लियर है। और कोई कॉर्नर नहीं है, तो ऐसा तीन कॉर्नर दिखा, और एक कॉर्नर हमें 6 माइनस 2 का पावर 0 घन देगा, तो यानी 3 घन देगा, इसका वैल्यू 1, तो 3 घन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एज की बात करें तो अब देखिए ऐसा कितना एज है जिसका केवल दो सतह रंगा हो और वो भी अलग अलग रंग से, तो आप बताइए ना, अलग अलग रंग से, तो ये वाला एज देख लीजिए लाल और हरा से, ये वाला एज लाल और हरा से, ये वाला एज लाल और हरा से, ये वाला एज लाल और हरा से। अरे बोलिए, और कोई एज है? और कोई ये वाला एज नहीं ले सकते क्योंकि लाल लाल हो जाएगा, तो ऐसा चार गो एज दिखा, और एक एज हमें 6 माइनस 2 का पावर 1 घन देगा, तो 4 गुने 6 माइनस 2 का 4, 4 का पावर 1 का वैल्यू 4, 4 गुने 4 कितना 16 घन, यानी कुल हमें कितना घन मिल गया? तो आप कहिएगा ना 3 प्लस 16 यानी 19 घन ऐसा दिख गया जिसका केवल दो सतह रंगा है और वो भी अलग अलग रंग से, क्लियर है। अब बोले उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ऐसा कुछ। चलिए अब एक क्वेश्चन इसी तरह का घनाभ से पूछ देता है। अब घनाभ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा
उसको भी सीख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। घनाभ वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा, आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर वाले घनाभ घनाभ को को एक एक वर्ग सेंटीमीटर वाले घनों में बांटते हैं। घनाभ है लेकिन 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले घन में बांटने के लिए बोल रहा है, ठीक है। 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले घनों में बांटते हैं। अब देगा 5 गुने 4 सेंटीमीटर वाले सतह पर लाल रंग है। 5 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर वाले सतह पर हरा रंग है, ठीक है। फिर बोलेगा 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर वाले सतह पर नीला रंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन दे देगा कि कुल कितने घन प्राप्त होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे देगा बिना रंगे घनों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। और भी क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन और भी देगा, तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहले इतना हम समझते हैं फिगर बना के। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से समझिएगा, 5 सेंटीमीटर फिर 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर वाले घनाभ को। तो आप पहले इसको घनाभ बना लें। घनाभ बन गया। अब इसे 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले घनों में बांट रहे हैं, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले घन में बांटना है, तो ये 5 सेंटीमीटर का है तो इसे 5 भाग में बांटेंगे। चलिए बांटते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 भाग में बट गया। इसे 4 सेंटीमीटर है तो इसे 1 सेंटीमीटर में बांट रहे हैं, तो 4 भाग में बांटेंगे, 1 2 ये 3 और ये 4, टोटल 4 भाग में बट गया। ये 3 सेंटीमीटर का है तो इसे 3 भाग में बांटेंगे, 1 2 और 3, ये 3 भाग में बट गया। 1 सेंटीमीटर में बांटना था। अब क्वेश्चन में है कि 5 गुने 4 वाले सतह पर लाल रंग, तो 5 गुने 4 वाला सतह यही ना है, तो इस पर लाल रंग है। 5 गुने 3 वाले सतह पर हरा रंग है, तो 5 गुना 3 ये वाला हरा रंग हो जाएगा। 4 गुने 3 वाले सतह पर नीला रंग है, तो यहां पर नीला रंग हो गया। क्लियर है। अब बोला है कुल कितने घन प्राप्त होंगे, तो आपको पता है कुल घन होता है x गुना x होता है, ये तो बात मालूम है। और ये x जो है 5 भाग में, ये x 4 भाग में, ये x 3 भाग में बटा, तो कुल घन हो जाएगा, आप कहिएगा ना, 5 गुने 4 गुना 3, 5 चौका 20 तिया 60, यानी कुल 60 घन प्राप्त होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि सब ये 5 भाग में, ये 4 भाग में, ये 3 भाग में, तो टोटल घन 5 गुने 4 गुने 3 60 हो जाएगा। बिना रंगे घनों की संख्या ज्ञात करनी, तो आपको देखना है बिना रंगे घन तो कोर से ही मिलेगा, तो आपको देखना है यहाँ सतह से कितना घन, तो इस सतह पर 3 घन मिल रहा है, यहाँ के सतह से हमें 6 घन मिल रहा है, और यहाँ के सतह पर हमें 2 घन मिल रहा है। क्लियर है। आप देखिए इसमें 2 लेयर, इसमें 1 लेयर और इसमें 1 लेयर बन रहा है, बीच में लेयर बन रहा है, तो ये 2 1 लेयर वाला इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको बिना रंगे घन बतानी हो ना,
घनाभ होगा और उसको काटेगा रंग के। तो अगर बिना रंगे घन की संख्या देखनी है ना, तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा सतह है जिसके, ऐसा कौन सा सतह है जिस पर सबसे ज्यादा घन प्राप्त हो रहा है, सतह से, सरफेस से। सरफेस से सबसे ज्यादा घन कहाँ मिल रहा है, तो सरफेस पर सबसे ज्यादा घन की संख्या है 6 गो। तो सरफेस से सबसे ज्यादा जितना घन की संख्या हो जाएगी, वही से हमें बिना रंगे घनों की संख्या, तो बिना रंगे घनों की संख्या हो जाएगी 6। बोले उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बोले समझ में आ गया होगा। करना क्या देखना है कि किस सतह से सबसे ज्यादा घन मिल रहा है, सतह से। तो सतह से जिस पर ज्यादा घन मिलेगा वहीं से बिना रंगे हुए घनों की संख्या, क्योंकि 6 गो है तो उसके नीचे से 6 गो होगा और 3 गो 2 गो उसी में इंक्लूड होगा, इसलिए टोटल 6 गो घन मिल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगर हम आपसे क्वेश्चन में कह दे, क्वेश्चन है केवल दो सतह पर रंगे घन की संख्या, घन रंगे घनों की संख्या एक एक लाल और दूसरा नीला से। तो अब आपको क्या दिखनी है, केवल दो सतह पर रंगे घन कितना है और एक लाल और दूसरा नीला से रंगा होना चाहिए। तो आपको ये फिगर पर ही देखना पड़ेगा। अब गौर से देखिए, तो आप बताइए लाल और नीला यहाँ है, अच्छा ऊपर में लाल है तो ठीक नीचे में भी लाल होगा, और दाहिने में नीला है तो ठीक बाएं में भी नीला होगा। तो आप गौर से देखिए, तो ये दो सतह रंगा हुआ तो हमें सिर्फ सरफेस से ही मिल सकता है। तो ये वाला सरफेस दो सतह रंगा हुआ मिल जाएगा, दुगो मिल गया ऐसे। अच्छा ये बताइए ऊपर में लाल है तो नीचे लाल होगा, तो नीचे वाला लाल ये दाहिने वाले लाल से यहाँ नीचे सटा होगा, तो दुगो यहाँ तो मिल जाएगा, जो एक नीला और दूसरा लाल से रंगा होगा। अच्छा ये बाई दाहिने में नीला है, ठीक बाएं में नीला रहा होगा, तो इस वाले ऊपर वाले लाल से जाके सटा होगा यहाँ पर, जो दिख नहीं रहा है। तो दुगो यहाँ से भी। अच्छा एक और बात सोचिए, ये नीचे लाल है और ये दाहिना वाला लाल नीला बाएं में भी नीला होगा, तो ये नीचे का और ये बाएं वाला दोनों जाके उस पीछे वाले कॉर्नर में सटा होगा, तो दुगो वहां से भी तो मिलेगा जिसका दो सतह रंगा होगा, एक लाल और दूसरा नीला से। तो टोटल दो दो चार दो छह और दुगो इसके पीछे जो दिख नहीं रहा है, तो टोटल ऐसा 8 घन है जिसका दो सतह रंगा है, एक लाल और दूसरा नीला से। क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है केवल केवल एक सतह पर रंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो आपको पता है केवल एक सतह पर रंगे घनों की संख्या देखनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें सरफेस पर मिल सकता है, तो हमें सरफेस पर ध्यान देनी है। तो आप गौर से देखिए कि ऊपर वाले सरफेस पर 6 घन मिल रहा है एक सतह रंगा हुआ, तो ठीक नीचे वाले सरफेस से भी 6 को मिल जाएगा, तो 6 + 6। क्लियर है। अच्छा अब देखिए, ये सामने वाले सतह से, सामने वाले सतह पर 3 गो सरफेस से घन मिल रहा है, तो जस्ट इसके पीछे भी होगा 3 गो, तो वहां से भी 3 गो मिल जाएगा। क्लियर है। दाहिने वाले सतह पर 2 गो सरफेस से घन मिल रहा है, तो जस्ट बाएं वाले सरफेस पर भी 2 गो घन मिल जाएगा, तो यहाँ से 2 + 2, अब टोटल जोड़ लें तो 6 × 6 12, 3 3 6 और 2 2 4 6 4 10 और 12, 22 गो घन ऐसा मिलेगा जिसका केवल एक सतह रंगा होगा। क्लियर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा ना, तो ये क्यूब एंड डाइस आपका खत्म हो गया। एक एक चीज हमने बेसिक से, एक एक चीज कंसेप्ट वाइज हमने एक एक चीज क्लियरिटी के साथ समझाया, और आपको उम्मीद है हमें कि आप इसका नोट्स बनाए होंगे, और इसका नोट्स बनानी है, एक एक चीज को प्रॉपर लिख के पढ़ना है। उसके बाद कभी भी किसी पेपर में क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन आ जाए ना, गारंटी में दे देंगे आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये लिख के रख लीजिए, ठीक है। बस आप एक एक चीज को पढ़ लीजिए। क्लियर है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप लाइक शेयर साथ के साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे। और कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट में जरूर लिखें। चलिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।